हेलो एवरीवन। देखो भाई, कल हमने किया था डिफेक्ट्स इन सॉलिड, और डिफेक्ट्स में भी हमने किया था स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है। और अब करते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं भाई? The defects which do no, in which the stoichiometry of crystal is disturbed. वो डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल्स की स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब होती है उन्हें कहते हैं स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है भाई पॉजिटिव रेशियो ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। कैटायन और एनायन का जो रेशियो रहेगा वो इसमें डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो तरह के होते हैं जैसा कि हमने कल ग्राफिकली देखा था। तो एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो हमें पहले पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह का होता है भाई। पहला तो है, देखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट नाम से पता चल रहा है कि मेटल एक्सेस अमाउंट में है। अब मेटल एक्सेस अमाउंट में कब हो सकती है? मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब मेटल आयन जो होते हैं वो कैटायन होते हैं। ठीक है, तो कैटायंस एक्सेस अमाउंट में कब होंगे भाई? जब मान लो सपोज करो कि क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों इक्वल अमाउंट में हैं। ठीक है, हमें लड़कों का अमाउंट बढ़ाना है तो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो लड़के ही ऐड कर दिए जाएं इस क्लास में, या फिर लड़कियां कम कर दी जाएं। राइट? तो इसी तरीके से कैटायन और एनायन का जो रेशियो है उसको उसको डिस्टर्ब करना है। कैसे करेंगे उसको डिस्टर्ब कर कैसे करेंगे? या तो हम कैटायन को बढ़ा दें या फिर एनायन को घटा दें। तो यहां पे हम पहला हम लेंगे बाय द वैकेंसी ऑफ एनायन, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो करते हैं पहला बाय द वैकेंसी ऑफ एनायन। और इसमें देखिए भाई, दूसरे को बाद में करेंगे। देखिए, बाय द एनायन वैकेंसी क्या होता है कि नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट साइड एंड लिविंग ए होल व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे? ए नेगेटिव आयन missing from its lattice site and leaving a hole, एक होल प्रेजेंट हो जाता है। होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मानते हैं भाई। ठीक है, विच ऑक्यूपाई बाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे इस क्रिस्टल लैटिस में इलेक्ट्रॉन आता है उसे कहते हैं हम एफ सेंटर। एफ सेंटर, तो एफ सेंटर की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी इज कॉल्ड एफ सेंटर। ठीक है, जो कलर होता है क्रिस्टल का, वो जो आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनका जो कलर होता है वो एफ सेंटर की वजह से होता है। ठीक है, तो एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ
एफ सेंटर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ क्रिस्टल। ये एफ सेंटर है वो पर्टिकुलर कलर जनरेट करता है। अब देखिए एफ सेंटर कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हमने कल भी ये बनाए थे स्ट्रक्चर। ये ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, 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 ए पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एनायन, कोई एनायन यहाँ से मिसिंग हो जाएगा। अब इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस एनायन की जगह पे आ जाएगा और इसकी वैकेंसी को पूरा करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का और आयन का मास सेम तो होता नहीं है भाई, ठीक है, तो मास सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तो हम नेग्लिजिबल अमाउंट में लेते हैं, ठीक है, बट एनायन यहाँ से निकल गया, एनायन निकल गया तो यहाँ पे मास की में कमी आएगी, मास में कमी आएगी तो भाई ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे हम, इस पोजीशन को कहेंगे एफ सेंटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, जिसकी वजह से हमें क्रिस्टल कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एक नंबर में, जैसे कि अब की बार भी शायद आया हुआ था कि आपके पास 4 ऑप्शन थे, उसमें एक एफ सेंटर था कि इनमें से किस रीजन की वजह से आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं वो कलर शो करते हैं, तो दैट इज एफ सेंटर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनायन गायब है, एनायन गायब है तो मास घटेगा, क्रिस्टल का मास घटेगा तो भाई ऑब्वियसली डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब ये बात ये आती है कि एनायन की वैकेंसी क्यों क्रिएट होती है। अब मान लो हम क्रिस्टल ले लेते हैं, NaCl का क्रिस्टल ले लिया हमने, इसको सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हम इसको हीटअप करेंगे, ठीक है, सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हम NaCl को हीटअप करेंगे तो जो सोडियम है वो आयंस में टूट जाएगा, ठीक है, सोडियम जो वेपर्स थे वो आयनाइज हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और अंदर से क्लोरीन पार्टिकल्स निकल के और बाहर वाले सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो अंदर जो वैकेंसी क्रिएट हो गई, उस वैकेंसी को ये सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन इस अंदर वाले वैलेंसी को पूरा करेगा, वैकेंसी को पूरा करेगा और क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाए रखेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, जैसे KCl को पोटेशियम की प्रेजेंस में हीट कर दें या NaCl को पोटेशियम की प्रेजेंस में हीट कर दें, ठीक है, तो इस वजह से ये एफ सेंटर प्रोड्यूस होते हैं। दूसरी बात भाई, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, metal excess defect due to presence of एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन अदर इंटरस्टिशियल साइट। देखो हम कुछ ही इसी में देखते हैं बार, ये एफ सेंटर था, इसको हमने साफ कर दिया और यहाँ पे आपके पास वापस से जो एनायन है पूरा आ गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा कैटायन, कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिएट करने के किसी दूसरी साइट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसको न्यूट्रल करने के लिए, 1 पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ZnO को हीट किया जाता है तो ये ऑक्सीजन को लॉस कर देता है, ठीक है, और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन को लॉस करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स, देखिए एक बार पहले लिख लेते हैं एक बार,
This defect creates due to presence of an extra cation in a interstitial site to to balance the electrical neutrality electrons is present in a other interstitial site. इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? दूसरी इंटरस्टिशियल साइट में पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ZnO इज हीटेड, तो ZnO क्या करेगा? हीट देंगे इसको, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2, ठीक है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. ठीक, तो ये है आपके पास एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कैटायन दिखा दिया, इसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, और कैटायन दिखाएंगे तो और इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे. तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट. ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वन देखें तो दूसरा है, नेक्स्ट है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है. अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है? जब मेटल है वेरिएबल वैलेंसी शो करती है तब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है. ठीक है, अब देखिए मेटल डेफिशिएंसी, हम पहले एक बार स्ट्रक्चर बना के इसको समझते हैं. This defect occur in with the metals which have multiple oxidation, which shows multiple oxidation states. देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं FeO का एग्जांपल. ये Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड Fe2 पॉजिटिव. देखिए ध्यान दो एक बार, यहाँ पे ये FeO का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. इसमें क्या होगा कि ये आयरन है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. तो सपोज करो ये आयरन यहाँ से निकल गई, आयरन पार्टिकल्स. ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 थी. अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो करने के लिए आयरन, कुछ एक आयरन एटम्स आ जाएंगे लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर रह जाएगी, Fe3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव. अब देखो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हो गई, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज मिसिंग हुआ था. उसकी जगह पे 6 पॉजिटिव चार्ज आ गया, Fe3 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव. ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेट इसने एक्वायर कर ली. लेकिन समस्या कहाँ है भैया? समस्या ये है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हो गई लेकिन यहाँ पे आयरन की कमी तो हो गई ना, कैटायन की कमी हो गई. तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? मेटल डेफिशिएंसी. तो ये डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई. ठीक, ठीक है. तो ये इफेक्ट उन मेटल्स, उन क्रिस्टल्स में होता है जिसमें मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो दिस डिफेक्ट happens in those crystals in which metal shows variable oxidation state.
lower oxidation state metallic ion replaced by the higher oxidation state ions of same metal। ठीक है, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयंस से रिप्लेस हो जाते हैं। डेंसिटी और इन दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीज, डेंसिटी तो डिक्रीज होगी भाई, क्योंकि मेटल आयन गायब हो रहा है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल FeO जो होता है उसमें Fe जो पाया जाता है वो 0.95 है और ऑक्सीजन पूरा। ठीक है, FeO की बजाय ये 1 है, 1 की जगह 0.95 मिलता है और ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट मिलता है। ठीक है, तो ये था नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब उसके बाद आता है भाई इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो होता है जिसमें जो क्रिस्टल है उसकी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए कोई नई इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर दी जाती है। ठीक है, उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। द डिफेक्ट इन विच any impurity is added into the crystal to increase its properties, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लगा लो। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं डोपिंग। द प्रोसेस टू ऐड इम्प्योरिटीज in a crystal to change its properties is called doping। ठीक है, ये डोपिंग कहलाती है भाई। अब अगर डोपिंग की बात की जाए, आयनिक सॉलिड्स में हम आयंस ऐड करते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स में हम जो 13th और 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो इन आयनिक सॉलिड metal ion is added, but in covalent solid added as doped material, मतलब जिससे हम डोपिंग करते हैं वो मेटल आयन होते हैं। एंड इन कोवलेंट सॉलिड एटम्स ऑफ 13th और 15th ग्रुप is added in 14th group elements। ठीक है,
आयनिक सॉलिड में मेटल आयन ऐड किए जाते हैं भाई, कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स ऐड किए जाते हैं 13th और 15th ग्रुप के, किसमें 14th ग्रुप एलिमेंट्स में। तो अब हम पढ़ते हैं भाई कि डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी और डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी, ये 2 पॉइंट और हैं, फिर आज का काम आपका कंप्लीट। If we take an example of silicon, अगर हम एग्जांपल ले सिलिकॉन का, सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिनकी बढ़ती है वो सेमीकंडक्टिंग डिवाइस कहते हैं। देखो कंडक्टर्स में तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी घटती है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है एक हद तक, एक लिमिट तक, ठीक है। वो क्यों होता है आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखिए, वह सिलिकॉन, हर एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता है। चार बॉन्ड बनाता है हर एक सिलिकॉन, ठीक है। ये होगा सिलिकॉन स्ट्रक्चर। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी इन दिस 15th group elements is added into 14th group elements which is electron rich as compared to 14th group, hence they contain extra electron hence they contain extra electron so that the electrical conductivity of 14th group element increase, या 14th ग्रुप की बजाय आप यहाँ पे क्रिस्टल लिखिए, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आर्सेनिक इज एडेड इनटू सिलिकॉन क्रिस्टल, ये देखिए यहाँ पे हमने आर्सेनिक ऐड कर दिया। देखो हर एक सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड है भाई, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के नीचे आता है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हर एक ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं सॉरी, ठीक है। अब शेयरिंग की वजह से क्या होगा, इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हर एक सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो क्या होगा कि ये बेड इंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब अगर मैं इसकी जगह पे आर्सेनिक ऐड कर दें, आर्सेनिक 15th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें 4 तो शेयर कर लिए बट एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया, फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। ऐसे ही अगर हम ढेर सारे आर्सेनिक इसके अंदर ऐड कर देंगे
तो क्या होगा, उनके पास हर एक के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे देयर विल बी लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इस क्रिस्टल सिलिकॉन क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज को लाने ले जाने का काम क्यों कौन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें चार्ज कैरियर का काम करेंगे, तो इसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन दिस आर्सेनिक हैव ए फ्री इलेक्ट्रॉन which act as a charge carrier so that these semiconductor are known as n-type semiconductors. n-type semiconductors। ठीक है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाए जाते हैं भाई। ठीक है, दूसरा है भाई डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। नेक्स्ट है, ये समझ में आया, इसमें सिलिकॉन रहेगा, सिलिकॉन क्रिस्टल में हम उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाली इंप्योरिटी ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से 4 तो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपका चार्ज कैरियर की तरह काम करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट वाला केस, नेक्स्ट केस देखिए, नेक्स्ट है भाई इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी की जगह नेक्स्ट है डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटी। ठीक है, सिलिकॉन ही लेना है क्रिस्टल, तो इन 15th इन दिस 13th ग्रुप एलिमेंट, इसमें क्या करते हैं हम, 13th ग्रुप एलिमेंट्स इज एडेड इनटू 14th ग्रुप एलिमेंट्स व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट, which is a electron deficit as compared to 14th group, hence they contain extra hole। इलेक्ट्रॉन नहीं भाई, यहाँ पे एक्स्ट्रा होल रहेगा। अब वो होल कैसे रहेगा वो मैं बता देता हूँ। सो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेज, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऐड करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम is added in the silicon crystal, so in this we have a holes, we have holes which act as charge carrier, so that these semiconductors are known as p type semiconductor। ये आपने लिखना है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे क्या करना है, हमें एल्यूमिनियम लेना है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है भाई, 13, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3, इसके पास लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज कर लिए, शेयरिंग कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई यहाँ पे शेयरिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, होल। ठीक है, ये होल क्रिएट हो गया, होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, इस होल को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये होल तो भर गया लेकिन अब यहाँ होल क्रिएट हो गया। ठीक है, इस होल को भरने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये होल यहाँ क्रिएट हो गया, तो ये होल है ऐसे ही थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव करता रहेगा, और इसकी मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिकल, ये चार्ज कैरियर का काम करेगा, और इसलिए इन सेमीकंडक्टर्स को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें चार्ज कैरियर जो होते हैं वो होल्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी वाले क्रिस्टल्स को हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी वाले को एन टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन रिच में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप में चार्ज कैरियर होल्स होते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, एक एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।